देखो, एनएलपी का एक प्री सपोजिशन है। प्री सपोजिशन का मतलब होता है गाइडिंग बिलीफ्स। और एनएलपी का प्री सपोजिशन क्या कहता है? एनएलपी का प्री सपोजिशन कहता है कि पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम। यानी कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिसीजन लेता है, या अगर हम स्पेशली पास्ट की बात करें, तो जो डिसीजन ले चुका है वो उस समय का उसका बेस्ट डिसीजन था। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि सपोज़ करो कि आज आप कहते हैं कि मैंने अपने करियर का जब स्टार्ट किया था, जब अपने करियर की जर्नी को स्टार्ट किया था, तो मैंने रॉन्ग सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए या रॉन्ग करियर ऑप्शन चूज़ कर लिया। ये आपको आज नज़र आता है। लेकिन आप सोच के देखिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपकी थॉट प्रोसेस थी, जैसा आपका एनवायरनमेंट था, जो आपको उससे आने वाले रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे, राइट? या आपने रिजल्ट्स के बारे में सोचा था या मे बी सोचा ही नहीं था, वो सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिसीज़न लिया था, वो आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग परफेक्ट डिसीज़न था। इसीलिए एनएलपी ये कहता है कि पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम, यानी पास्ट की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अभी अपनी लाइफ को शेप करने की, अभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जब हम बात करते हैं, तो एनएलपी ये हमें सजेस्ट करता है कि अगर आप खुद को ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, इन 2 फीलिंग्स के साथ आगे लेके जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो यू विल मेक द बेस्ट चॉइसेस, यानी कि तब आप ज़्यादा परफेक्ट, ज़्यादा रेलेवेंट बिहेवियर करेंगे। और इसे आप इस तरह से सोचो कि अगर ये सेम प्रीसपोज़िशन को हम अप्लाई करें कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय आपने कोई डिसीज़न लिया लाइफ़ को लेके, और आपको लगता है, आज आपको लगता है इस पॉइंट पे कि आपने गलत डिसीज़न लिया, लेकिन उस समय सोचिए कि अगर उस समय आपकी थॉट प्रोसेस ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की होती, कि क्या ये डिसीज़न मुझे मेरी लाइफ़ में ग्रो करने में हेल्प करेगा? क्या ये डिसीज़न मेरे थ्रू लोगों की लाइफ़ में कुछ कंट्रीब्यूशन कराएगा? अगर ऐसा होगा, अगर ये सोच के अगर आपने डिसीज़न लिया होता, तो वो डिसीज़न उस पर्टिकुलर टाइम पे, आज तो हम देख के कहते हैं कि वो आपका उस समय का परफेक्ट डिसीज़न था, लेकिन वो जो डिसीज़न होता, वो शायद और भी ज़्यादा अपग्रेडेड डिसीज़न होता, राइट? लेकिन पास्ट में जो हो चुका है, वो हो चुका है, हम उसे नहीं बदल सकते, हम सिर्फ़ उसकी मेमोरीज़ को बदल सकते हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ़ को इस तरह से ड्राइव करें, इस तरह से अपनी लाइफ़ को डायरेक्शन दें कि हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की फीलिंग को सैटिस्फाई करने वाले हों, तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाएँगे। फिर इससे आज हमारा प्रेज़ेंट अच्छा होगा और हमारा फ्यूचर भी बेहतर होता चला जाएगा। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। पहली जो चीज़ है, पहला जो प्रीसपोज़िशन है, जो गाइडिंग बिलीफ है, वो आपको आपकी गिल्ट से बाहर लेके आता है। वो ये बताता है कि लोग अपनी जगह जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता, उससे बेहतर बहुत कुछ किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है? जब आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हैं, जब आप खुद की ग्रोथ को लेके डिसीज़न्स लेते हैं और आपके थ्रू लोगों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जब आप उसको लेके डिसीज़न्स लेते हैं, तो फिर ये दोनों ही प्रीसपोज़िशंस, यानी कि दोनों ही गाइडिंग बिलीफ्स आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करना शुरू कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी में मेजर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस।